ओस्लो अकॉर्ड 1993, इजराइल और पीएलओ लिव, ये और भयंकर कांड हो गया। हमास और हिजबुल्लाह को कैंप डेविड और जेरूसलम लॉ से तो एतराज था ही, ये एक नया कांड हो गया। पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने इजराइल से समझौता कर दिया। क्या है ये समझौता? इजराइल रिकॉग्नाइज्ड पीएलओ, इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी। अब जब इजराइल ने पीएलओ को मान्यता दे दी तो तेरी मेरी पाक मोहब्बत एक तरफा थोड़ी होगी, दोनों तरफा होगी। तो पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया। यह हो गया बवाल। पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को, पहले तो इजिप्ट ने किया, पीएलओ ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया और वादा किया कि अब इजराइल पर टेररिस्ट हमले नहीं होंगे। बड़ा क्रांतिकारी बात। तीसरी बात, पैलेस्टीनियंस विल बी गिवन सेल्फ रूल, वेयर वेस्ट बैंक और गाजा, इन दो जगह पे उन्हें सेल्फ रूल दिया जाएगा। और इजराइल धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई से हटा लेगा, धीरे धीरे अपनी आर्मी को सिनाई डेजर्ट जो इजिप्ट का है वहां से हटा लेगा। हो गया हंगामा। अब इससे हमास और हिजबुल्लाह को बहुत दर्द हुआ कि भैया यू आर द मेन पार्टी, पैलेस्टीन तुम्हारा है और तुमने एग्जिस्टेंस मान लिया। बोले हमने तो मान लिया जी। तीन चीज याद रखना इजराइल फिलिस्तीन विवाद में, बस। कल मैंने क्या कहा था? पढ़ो मत, समझो। लेकिन इस समझौते की में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। वो कौन सी चीजें हैं? कि जेरूसलम किसका? इस समझौते में कुछ चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ। जेरूसलम किसका? यूएन ने कहा जेरूसलम को इंटरनेशनल कंट्रोल में कर देते हैं। अरे बोल, मेन मुद्दा तो जेरूसलम है ना, उस पर चर्चा ही नहीं हुई। इसमें यह चर्चा नहीं हुई कि 1948 के बाद के जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं, 1948 में इजराइल बना, उसके बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या करेंगे। और तीसरी बात जिसको छोड़ा गया कि ये वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका जो है, यहां जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं, इनका क्या करेंगे। ये तीन कोर मुद्दे, कोर मुद्दे, ये तीन कोर मुद्दे, इनको निगलेक्ट कर दिया गया। ये तीन कोर मुद्दों को निगलेक्ट कर दिया गया। जेरूसलम किसका? मेन मुद्दा। 1948 के बाद जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी हैं उनका क्या होगा। और वेस्ट बैंक और गाजा का जो इलाका है, वहां जो इजरायली सेटलमेंट है, वो क्या करेंगे। इनको छोड़ दिया गया। 1996 में इलेक्शन हुआ, पैलेस्तीनियों की सरकार बनी, धूम धड़ाका नाच गाना शुरू हो गया और मामला चलता रहा। लेकिन समझौता, और वो भी मजबूरी का, वो बहुत दिन नहीं चलता। समझौते समय के को देखकर होते हैं, और समझौते सिर्फ समय को टालने का एक तरीका है बस। अगर आप ताकत में हैं, आप कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता मतलब समय की मांग। तो गाइस, अगर आप अवध ओझा सर के फ़ैन हैं
तो आपने जो भी वीडियो देखा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। ओझा सर की वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली होती हैं और जो लोग इनसे पढ़ाई भी करते हैं वो लोग भी इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हैं। उसके बाद इनके हर एक वर्ड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल खान सर की तरह, इनकी भी वॉइस बिल्कुल खान सर की तरह वर्क करती है, ताकि जो भी बच्चे इनसे पढ़ते हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा ये प्रेरित करते हैं और वो इनसे पढ़ के काफ़ी ज़्यादा आगे भी बढ़े हैं। तो अगर आप ओझा सर का वीडियो देखना चाहते हैं, शॉर्टकट में कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं, आप उनसे जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप पढ़ाई नहीं करते फिर भी आप अवध ओझा सर का वीडियो पसंद करते हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी शॉर्ट में, उसके बाद वीडियोस में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आपको देश विदेश से रिलेटेड क्या चल रहा है, उसके बाद पढ़ाई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन